फटाफट जल्दी कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक लाइव से। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर इस वक्त की जो तस्वीरें नज़र आ रही है ये बाड़मेर जिला मुख्यालय के आगे से हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक दिवसीय सांकेतिक धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिले भर के कई क्षेत्रों से यहाँ पर आरएलपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुँचे हैं। आरएलपी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल, यहाँ के नेता उमेदाराम बेनीवाल सहित अन्य कई जो पदाधिकारी है वो भी है और जिले भर से कई कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। किन मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं और क्या इन लोगों की मांगे हैं और आगे इन लोगों की क्या रणनीति है, इन सारी बातों को लेकर इनसे बात करेंगे। उससे पहले तमाम साथी हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें। सबसे पहले हम उदाराम से बात करते हैं कि सर, आज आरएलपी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर आपके पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। क्या मांगे हैं, किस लिए आपने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है? देखिए, इस बार जो इस देश ही नहीं पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में राजस्थान की सरकार और भारत की केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर के पेट्रोल, डीजल और गैस पर बेतहाशा इतना दाम बढ़ा दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब किसान इस दौर में 100 रुपये का डीजल ट्रैक्टर में भरा करके कोई अगर खेती करेगा तो 800 से कम एक घंटे में वो खेती नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में लोगों पर हर चीज़ महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। उसके बाद में किसानों की समस्याएं अलग से हैं। किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। किसानों को पिछली बार का जो इंश्योरेंस का जो क्लेम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। प्रदेश की सरकार पूरे हर मुद्दे पर फेल है। बिजली की दरें बढ़ा दी गई है, भ्रष्टाचार, महंगाई और उसके साथ साथ महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार। आप देखिए सामने एक जो दलित महिला जो निर्वाचित है उसके पूरे अधिकार है, जो स्थानीय जो सत्ता पक्ष के नेताओं ने उसको बिल्कुल इतना मजबूर कर रखा है कि वो लोग आज 4-4 महीने से धरने पर बैठे हैं। कई जगह डेथ हो रही है, कई जगह हत्याएं हो रही है, कई जगह बलात्कार हो रहे हैं। और जो कोविड में जिन लोगों को जान गई है उनके परिवार को 5 लाख रुपये दिए जाए और साथ ही प्रति माह उसको 50 किलो गेहूं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार जो डिमांड है हमारी, ये तुरंत सरकार पूरी करे। यहाँ के जो स्थानीय रोजगार के जो साधन है, जो कंपनियां हैं, नेताओं के चंगुल में फंसी हुई है, वो अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ रोजगार दे रहे हैं। जो कि सबकी लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर यहाँ जितनी भी भर्तियाँ हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये कोविड सेंटर बना है, ये खड़ताल होटल पड़ी है। जो सरकारी जो मतलब इंस्टीट्यूट पड़े हैं उनमें अगर पैसा लगा करके वापस उनके करोड़ों की प्रॉपर्टी को जिंदा करते तो क्या हुआ? वो इसलिए नहीं करा रहे कि एक अल्पसंख्यक कलाकार के नाम से है, इसलिए उसको साइड में कर रखा है। क्योंकि एक खड़ताल नाम जो जिस हमारे सदीक खान जी जो देश में उसने नाम ऊंचा किया था राजस्थान का और बाड़मेर का, उस खड़ताल होटल की क्या हालत कर रखी है। इस प्रकार हर वर्ग को अब ये जो यहाँ तानाशाही सरकार है प्रदेश की, ये हर मोर्चे पर फेल है। कानून से लेकर महिलाओं के अत्याचार को लेकर, रोजगार को, युवाओं को और बेरोजगारी भत्ते को लेकर के पूरी तरह विफल है। उसी प्रकार केंद्र की सरकार जिस मुद्दों को लेकर के मोदी जी ने देश को जो जुमलेबाजी करके जो जिस प्रकार से मत हासिल किए थे, आज उस सरकार ने जब कांग्रेस के सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में जब प्रति बैरल $135 में एक बैरल होता था, उस समय 60-58 रुपये आने पर इन्होंने त्राही मचा दी थी। आज वही उल्टा हो गया है कि $70 प्रति बैरल और जाने के बाद में 100 क्रॉस कर दिया है। तो इन लोगों को तो कुछ नहीं है, सिर्फ बातें क्या करते हैं, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, कभी मुसलमान को हिंदू से लड़ाते हैं, कि अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इनमें काम करने की क्षमता नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे राष्ट्रीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब
सड़कों पर उतरे हुए हैं। दोनों ही पार्टियों की जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में हम ये पार्टी पूरी तरह से जनता के हित में, जनहित के मुद्दों को लेकर के मैदान में है। और अगर ये अब कोविड कुछ कम हो गया सौभाग्य से, ऐसी स्थिति में अगर ये सरकार इसी तरह से मनमानी और दादागिरी और इस तरीके से बढ़ोतरियां करेगी, लोगों को परेशान करेगी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़कों पर आएगी और इस सरकार को काले चने चबा देगी। बिल्कुल, ये उदाराम जी थे और अब है हमारे साथ उम्मीदाराम जी बेनीवाल। इनसे बात करते हैं। उम्मीदाराम जी, काफ़ी युवा यहाँ पर आपके साथ यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं और आगे क्या रणनीति है? अगर आप जिस प्रकार से आप मांगे उठा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के भाव है या महंगाई जो बढ़ रही है, अगर समय रहते ये सारी चीज़ें सरकार ने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो क्या आरएलपी बड़ा आंदोलन कर सकती है? बिल्कुल। अभी ये तो आज एक दिन का सांकेतिक धरना था। इनके ऊपर अगर सरकार गौर नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि दोनों सरकारों की मोनोपोली है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। केंद्र कहते हैं राज्य सरकार ने वेट बढ़ा दिया, राज्य सरकार कहती है केंद्र ने एक्साइज बढ़ा दी, इसलिए डीजल महंगा हो गया। लेकिन वास्तव में आम लोगों के ऊपर इसका बहुत ही बड़ा बोझ है और महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। इसके समय रहते इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो महंगाई और आने वाले समय में और अधिक तकलीफ होगी। आज सभी बेरोजगार युवा बहुत परेशान है और जब ये चुनाव आते हैं तो हर पार्टियां बड़े लॉलीपॉप देती है, बड़े बड़े वादे करती है, इतनी भर्तियाँ निकाल देंगे, इतना ये कर देंगे, युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे और कई प्रकार की घोषणाएं करती है। लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाता है सब कुछ भूल जाते हैं। जब चुनाव आता है तो पानी की बात करते हैं, हर घर पानी पहुँचाएंगे, हर घर बिजली पहुँचाएंगे, लेकिन ऐसी योजनाएं बना के छोड़ देते हैं। उनके ऊपर थोड़ा बहुत काम शुरू करके और बाद में उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। आज पूरे बाड़मेर के अंदर पानी की भारी किल्लत है और बिजली के बिलों की बहुत अनियमितताएँ हैं। दीनदयाल के अंदर बिजली के कनेक्शन किए, उसमें 20-25% पीछे छोड़ दिए। राजनीतिक द्वेष भावना के साथ में उन्होंने काम किया और अभी जो बिजली की सर्विस है वो भी बिल्कुल चौपट है। अपने सेहतों को काम दिए रखा है। कंप्लेन करने के 15-15, 20-20 दिन बाद भी उसमें सुधार नहीं होता है और बिल तो इतने भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं, उनका कोई ठीक नहीं है। अगर यूनिट के हिसाब से देखें तो कागज़ों के अंदर तो 3 रुपये 4 रुपये यूनिट दिखाते हैं, लेकिन उनको पूरे खर्चे को जोड़ के यूनिट से डिवाइड करते हैं तो 20 रुपये यूनिट तक आम उपभोक्ता के ऊपर बिजली का भार पड़ रहा है। तो ये और वैसे कानून की व्यवस्था चौपट हो गई है। आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट, बलात्कार, ये राजस्थान अपराध के जगत में नंबर 1 पर चला गया है। इन सभी बढ़ती हुई अपराध और बढ़ती हुई महंगाई, इनके खिलाफ युवाओं में, आम जनता में बहुत रोष है। और किसानों की बात, केंद्र सरकार बात करती है कि किसानों की आय डबल करेंगे, लेकिन जो माहौल दिख रहा है उससे ऐसा नहीं लगता है कि डबल होगी, लेकिन आधी जरूर रह गई है, ये तो सबको दिखता है। क्योंकि अब डीजल के भाव इतने बढ़ गए कि 1800 रुपये से कम 1 घंटा की ट्रैक्टर की बुआई नहीं करता, जबकि पहले 400 रुपये में होता था। और डीएपी, यूरिया, खाद वगैरह वो भी टाइम से मिल नहीं रही है और महंगाई इस तरह से बढ़ती रही तो किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल, ये आरएलपी का जो एक दिवसीय सांकेतिक धरना है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जिले भर से लोग यहाँ पहुँचे हैं और जो प्रदेश और केंद्र सरकार है उनके खिलाफ ये धरना दे रहे हैं बढ़ते पेट्रोल और डीजल के भावों के विरोध में। और राज्य सरकार की जो महंगाई और मूलभूत सुविधाएं हैं आम जन से जुड़ी, उन समस्याओं का समाधान है तो ये लोग धरने पर बैठे हैं। तो तमाम लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रत्येक प्रकार की जानकारी और खबर पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।